राम राम जी। आज सुनावांगे भैया हम अपने फिर एक कहानी। कहानी में एक रहस्य है और बतावांगे भैया अपने या जो पैर दाबा हाँ, पैर दाब के हम बड्डी बुढ़िया के आशीर्वाद लेवा हाँ। ये आशीर्वाद बहुत हमारे खातर बहुत काम के हुए हैं, फले फूले हैं। और यह परंपरा कितने चाली और बहुए पैर क्यों दबावे हैं, तो सुनियो। बहुत बढ़िया कहानी है, पूरी सुनियो और बताइयो आपने किसी लागी। तो यह तो भाई हकीकत है। और आज भी मतलब जब कोई अपन आशीर्वाद दे है, कई बार सोच देखियो जब आप किसी बड़ी बूढ़ी के पैर दाबा हाँ तो वह आशीर्वाद दे वह तो अपना दिल कितना खुश हो जावे है। ऐसा लग है जो भाई नुए बनाएगी। तो सुनियो, एक गांव में भाई बहुत पुराने टाइम की बात है भाई, एक सही सच्चे आदमी हुआ कर दे, भक्ति शक्ति सारी काम करया करे थी। और अगर हम करण लागा तो आज भी अगर हम सच्चे मनते किसी भी रिश्ते ने पवित्र तरीके से मनावा तो आज भी भगवान हमारा साथ जरूर देवे है और किते न किते को आके नाम ने भी ये आशीर्वाद जरूर मिला है। तो सुनियो, एक गांव में भाई पंडित था और पंडित और पंडितानी थे। नई नई उनकी शादी हुई थी। तो शादी के कुछ दिन बाद पंडित भी पंडिताई करया करता पहुंचा। पंडित था, पढ़ाई कर रखी थी उसने अच्छी। और भाई पहले आई होया भी कर दे, मान ले सतयुगा में बोला होया भी कर दे हैं एक भाई बेरा लाग जा करता, बात कर लिया करा थे, मिल जा करे थे भगवान। आज नू है भाई भगवान आज भी मिल जाए, लेकिन आज नू है भाई कि बेरा किस रूप में आ जावे। तो इसे करके कमा पा किसी का मान ना मारो, किसी ने दुख ना दो, झूठ ना बोलो और भाई चोरी जारी ना करो। तो सुनियो, किसी के कोई भी रिश्ते के प्रति बिल्कुल पवित्र रिश्ता निभाओ, चाहे पति पत्नी का है रिश्ता चाहे कोई भी हो। और लेकिन पति पत्नी का रिश्ता में तो एक विश्वास और एक भाई विश्वास की और बहुत ज़रूरत हो है। और एक दूसरे के प्रति प्यार की इतनी ज़रूरत हो है भाई, अगर हम भगवान ने हमारा जोड़ा बना दिया तो तीसरे ने आने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए हमारे दोनों के बीच में। तो सुनियो, तो ये पंडित पंडितानी की जैसे शादी हो जाए और उसके भाई प्रेग्नेंट हो जाए पंडितानी और बच्चा होने वाला हो जाए है, जब उसका टाइम पूरा हो जाए है तो पंडित नुको है एक भाई नुको है भाई इसी किस्मत फलाने की दकड़ेगी, इसी किस्मत उसकी इसी किस्मत। भाई मैंने इतनी पूजा पाठ कर रखी है, मैंने इतनी पढ़ताई करी है, इतनी पढ़ाई करी है, भगवान पे मैंने इतना ध्यान दिया है। तो वे माता को है भाई लेख लिखनाया करे है। मैं आज अपनी बच्चे की अगर जब मेरा बच्चा होगा मैं अपने बच्चे की खुद किस्मत लिखवाऊँगा। तो उनको यहाँ करे भाई देख आज भी कहो यह बात तो देखिए परंपरा आज भी है और कहावत भी है, बड़े बूढ़े कंधे आया करें भाई छठी वाले दिन बे माता कर्म लिखना आया करे भाई, किसी के भी बच्चे के कर्म लिखना आया करे छठी वाले दिन, क्या नहीं करे भाई बे माता होगी आज तो उसने उसके भाई भगवान ने उसका बेटा दे दिया। और बेटा भाई 6 दिन का हो गया, 6 दिन का हो गया। पंडित ने भी बहुत इंतजार था इस बात का, एक भाई तेरा बेटा जब होया होगा तो बच्चा होगा जो भी होगा तो उसकी किस्मत में बे माता पे खुद लिखवाऊंगा। वो भाई भीतर जच्चा की खाट थी, बच्चा था भीतर, वो अपने चौखट में खाट अड़ा के न और बैठ गया। एक जब भी बे माता आवेगी मैं अपने हिसाब से अपने बेटे की किस्मत लिखवाऊंगा। तो भाई बे माता का कि भाई यो था अख भाई बे माता ने भी उसमें को आना था, बारनाई में को आना था। बे माता तो भाई किसे उसमें भी कुकरे भी किते को भी हंस कहेगा हवा थी, वह तो किते को भी हंस कहे। तो वह आगी तो भाई उसने बच्चे की किस्मत लिख दी। किस्मत लिख दी जब वह जान लगी बारनामे को, पंडित ने मैं कौन एक बोला बे माता, एक आई कित को बोला मेरा आने का कोई ठिकाना है भाई, मैं कह रहा कित को आ जाऊँ। बोला फिर
लिख दी मेरे बेटे की किस्मत एक लिख दी। एक के लिखा एक नू ना पूछे पंडित जी। एक ना मैं तो बाटे में इसी में था अगर भाई मेरे बेटे की किस्मत मैं अपने हिसाब से लिखवाऊंगा। मैंने बता दे फिर भी तू लिख तो आई है तू पर नू बता दे तू तने लिखा की है उस किस्मत में। वह बोली एक रहन दे पर पंडित नहीं मान्या। बोलिया ना रहन नहीं दिंदा बतावेगी। चल पूछे है तो बता दो ले तने। एक तेरे बेटे की मैंने उम्र लिख दी 100 साल की। एक अच्छा और बोला उम्र तेरे बेटे की 100 साल की है पर इतना जीवेगा इतने दुनिया की गाल खाओगा कोई इसने देख के राजी नहीं होगा और भाई सारे उल्टे सीधे काम इसने ही करने हैं। बोले अच्छा हाँ। बोला कुछ बदलाव नहीं हो जाए माता इसमें। जो वाला मैंने एक बार लिख दिया वो मिट नहीं सकता कदे भी जिंदगी में। अरे मैंने तो जो लिखना था लिख दिया। मेरी चाल कलम भाई मेरी कलम चाल है इनके कर्मा के हिसाब से भाई जो कर्म करे हैं उस हिसाब से मैं इनके लेख लिखूँ। भाई अच्छे करे बूढ़े करे जुकर भी करे तो मैं इसके लेख लिखा करूँ मैं। बोला ठीक है फिर भाई वे माता चली गई। उसने सोचा भाई ये लड़का तो हो गया पर लड़का ऐसा हो गया तेरा नाम डबो होगा यू। उसने कोई बात नहीं भाई हो गया जिसा भी हो गला भाई देखो घर में से डाकू चोर लुटेरा ठग कि मैं भी पैदा हो जाओ वो रखना पड़ा घर में। और माँ बाप तो भाई उसने भी कदे नू नहीं चाहते भाई इसका कुछ हो जावे है। तो भाई 2-3 साल बीत गए। 2-3 साल के बाद दूसरा बच्चा फिर होने वाला था और फिर उसने सोचा एक आज बे माता बिल्कुल भी नहीं जान इब के बारी में मैंने बे माता जान नहीं देनी। इब की बार मैं अपने बच्चे के कर्म अपने हिसाब से लिखवाऊंगा। तो भाई फिर भगवान की दया तो दूसरी बार फिर उसका लड़का हो गया और लड़का 6 दिन का हो गया। जच्चा बच्चा अंदर थे वो फिर खाट गाल के बारने में अच्छी डाल बैठ गया देखांगे कितको जाओगी। तो भाई फिर बे माता तो दे के ओरा मोरा और उसने ओरा मोरा दे के अंदर चली गई भीतर चली गई जाके उसके कर्म लिख दिए। कर्म लिख के और वह चलने लगी। पंडित बोला बे माता कित को आई कह बोला आगी मेरे थोड़े ठिकाने हाण ने लिखा ही कर्म एक लिखा ही मैंने तो बे माता अपने हिसाब से अपने बच्चे के कर्म लिखाने थे। तेना तो बहुत बड़ी गलती कर दी जो तू अपने हिसाब से इसके किस्मत लिख आई। बोली किस्मत तो भाई देखो करे के अनुसार लिखूँ मैं। मेरी कलम अपने आप चल है भाई गलत करया हो सही करया हो जिसा भी करया हो उसी हिसाब से यह कलम चल है। तो जो जिसी करनी कर रहा है वह उसी उसकी लिखनी पड़ा है। बोला चलो ठीक है लिखा ही पर नू तो बता दे तू लिख के क्या आई उसकी किस्मत में। बोली रहन दे एक की मैंने बता दी अरे तू रहन दे ना पूछे। बोला ना पूछूंगा बता। बोली इसकी उम्र लिखी है मैंने 16 साल की और 16 साल तक जीवेगा इतने यूँ सबका चेता बन के जीवेगा और सब के इन्हें लाड मिलेंगे सबका प्यार मिलेगा अच्छे काम करेगा सबका कहना मानेगा और जिस दिन जाओगा दुनिया रोएगी। एक माता दोनों बड़का गेला तने मेरे के गेला या के करी उसकी इतने उम्र लिखी तो उसके कारनामे इसे लिख दिए। इसकी इतने इसके बढ़िया लिखे काम बढ़िया लिखे कारनामे बढ़िया लिखे तने इसकी उम्र छोटी लिख दी। क्या कर सका हाँ भाई जुकर जो मेरी कलम चल है नू ही चल गया तो बोला ठीक है मेरी तो किमें नहीं हो सकता। बोला कुछ बदलाव हो जाए माता कर देगी। एक ना ना कोई बदलाव नहीं हुआ जो एक बार लिखा गया ठीक है कोई बात नहीं। बे माता भी इसके कर्म लेके चली गई और पंडित का मन में होगी एक छोरा तो होया बढ़िया भी होया पर किस उम्र तो कौन इसकी कुछ भी ये भाई ना पंडितानी तो बतावे क्योंकि भाई
आदमी तो बोला फिर भी चाहे देखो दर्द तो आदमी का भी बहुत हुआ है, पर कह नहीं दिया करें, ऊँ कह दिया करें। देखो दिल तो आदमी का भी सही और लुगाई का भी सही, लेकिन आदमी की कुछ मजबूरी हुए हैं, लुगाई भी रो के सुना दे है, तो इतना तो फर्क हुआ है। उसने सोचा पंडितानी तो बताऊंगा तो यह ऊँगे मर जाएगी, 16 साल खड़ा कटेंगे, या ये जा लेगी पहले आई, तन्ना तो बेरा है, फिर तू क्या ना किसी ने बतावा है। वो भाई अंदर ही अंदर अपना छोरा बड़ा हो गया भाई, पढ़ लिया, पढ़ने लग गया या तो जब उसका 15 साल का हो गया, बोला पंडितानी वो तो देखो एक एक दिन गिनना था भाई अपनी उंगलियां पे। एक पंडितानी एक, हाँ बोलो, किसका ब्याह कर दिया तो भाई का। बोली ब्याह जोगा हो गया बिलाइयो। हक ना, मेरा तो ऐसा जी करे तुम इसका ब्याह कर दिया। बोली तू क्या मानना है, तने एक बार सोच ली तो तू जरूर करेगा इसका ब्याह। बोला कर दे, कह दे भी किसे तय रिश्ता रिश्ता वाले आवे जाएंगे। बोला ठीक है पंडितानी, बोला कल ना जाऊंगा मैं, और देखूंगा भी किते कोई छोरी मिल गई कोई ढंग की, भाई किसे तो कहांगे सुनांगे, जब ये रिश्ता होगा बोला सह तो बड़ा के। बोला चलो फिर भी कोई बात नहीं कर ले। पंडित भाई अपने कई दिन हो गए तड़के लकड़े, और एक दो गांव में हैंड फिर के, और भाई सांझ ने अपने घर आए जे। एक दिन पंडितानी तो बोलिया, पंडितानी बोला सांझ ने मैं घर नहीं आंदा हूँ, एक और बोला किते और एक गाँव में ठहर जूँगा, और इब तो मैं छोरी ने कोई छोरी देख के ले आऊँगा जरूर। अब ठीक है पंडित जी। पंडित भाई रात ने उठ लिया अपने, और 3 बजे सी, और नहा धो के न और चाल पड़िया तो चला चला जान लग रहा था, अच्छी दूर चला गया दूसरे गाँव में चला गया। तो कद तक का भी ना था, छोरी कद तक ना हुई थी जोड़ में, तो छोरी कद तक ना दी नांदी लते लते पैर के, और पंडित आ रहा था क्या था भाई थोड़ा सा दूरेटा ये मतलब बैठ गया, और सोचा थोड़ी बार बैठ जा तू, और फिर चली आग। छोरी भी कद तक ना के न आपस में जिस तरह भाई कह दिया करे ये रंडी ये बेसा ये फलानी ये दिखड़ी गामा की छोरी नू गाल बक दिया कर दी। ये तो ले भाई कोने गाड़ा का चलन। वे तो बोली हे रंडी रांड वाला यू क्या करे तने। तो नूना तो छोरी की आवाज आई, बोला बेबे रांड ना कह दिए बेबे, और चाहे कुछ कह लिए पर रांड की गाल ना दे दिए। बोला ओ इतना पहले रंडे पा लग गया तेरे, बोला इतनी आड़ में, बोला कै साल की हुई है, 14 साल की तो हुई है, और इतना पहले इन्हें रांड नहीं कह दे। बोला ना बेबे चाहे मैं कई साल की हुई हूँ पर रांड ना कह दिए मैंने बेबे, ना तो मैं पाछे कदे रांड हुई और ना आगे होने की आस। बेबे मैं तो 7 जन्मा तो रांड नहीं हुई हूँ और ना मेरी आगे होने की आस। बोले इसी ईसा के ले रही है तू। बोला बेबे ईसा ले रही हूँ, आगे तो वे मैंने रांड ना कह दियो। मजाक का वह सोचा मजाक का मैं वह सीरियस होगी भाई, एक रांड ना कह दियो। बोला चोखा है बेबे को निकल दे, हाँ सुहागण है। हाँ बे बोला सुहागण हूँ और सुहागण रहूंगी। पंडित भाई छोरियां की सारी बात सुनने लग रहा था। पंडित ने सोची एक सही मौका छोरी या जो सी नू को है ना, एक नारा ढोई ना हो या छोरी सही है, और नू तो नहीं मेरा फिर यह किसकी है, क्योंकि भाई पहले तो नू होया करदा के छोरिया दौरे एकदम पूछे भी क्यों कर जाए क्या न। तो बोला छोरी तो या सही है, मैं छोरी का तक कुछ तक नान चाल चके चाल पड़ी। पंडित के मन में बस गई भाई वह बात है, छोरी चाहिए तो मैंने यही चाहिए अपने छोरे खातर। वो छोरिया तो बोलिया बोला ये बेटी एक बात छोरी किसकी है कुर्सी है, बोला जो शिवानु कती राणा ना कह दियो मैं सारी बात सुनूंगा बेटी। और वह छोरी कुर्सी है क्या रही था वो किसकी है यार, क्या पंडिता की है। अच्छा बेटी चोखा भाई वो भी पंडिता की है, तू भी पंडित है, या तो भाई कुदरत ने बोला मिला दी वाह। ये वो छोरी गई, छोरी के पाछे पाछे पंडित उनके घर चला गया। पंडित उनके घर जाया पाछे
वो उसका बाबू भी न्यार फूस कर रहा था, माँ दूध दाद बलो थी अपने काम कुम कर दी हाट थी है। तो उन जाके न राम रमी दी, एक राम राम जी, एक राम राम भाई, एक आजा भाई आजा। पहले तो भाई आदमी ना आदमी चाया कर था, चाहे कोई कितनी दूर तक आ जा कर था। अब आजकल तो वही बात है, कभी भरोसा भी तो कोई नहीं किसी ऊपर आदमी पे, किसी ने बैठा ले रो कर ले है। तो बोला आ जाओ बैठो, वो कबर के ले आऊँगा, चाय पानी पियो। फिर बोला भाई चाय पानी तो पी लूँगा और रोका भी पी लूँगा, पर तू बैठा होगा जी बैठूँगा। किया की बात है, खाया ही बात है भाई। बोला कौन से गाँव आए हो आप? बोला भाई फलाने तकड़ा गाँव आया हूँ और मना कुछ चाहिए है। बोला जी चाहिए है, जरूर देंगे अपने। एक ना भाई पक्की यहाँ पर, एक जो मैं मांगूंगा वो देगा तुम। बोला देखो जी पंडित जी, बोला जो देने की चीज़ होगी तो जरूर देवांगे, और ना देने की चीज़ होगी तो क्यों कर देवांगे। या तो भाई पक्की यहाँ मरने वाली कोई बात नहीं। एक ना पंडित जी मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ एक चीज़ चाहिए। बोला बता फिर। एक मन या तेरी छोरी चाहिए अपने छोरा खातर। चुप करके उन्हें बता दी भाई सारी बात, तक नूर नू है। वो बोला बोला पंडित जी या तो कोई खास बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका छोरा है, छोरी तो ब्याणी है मैंने आडनी तो और कितने ब्याणी है। अगर तू घराए जोड़ी करके मांगना गया, जोड़ी करके बैठ गया भाई गाल दे मेरी जोड़ी में। और पहले भाई लुचले जा दे तो गाल भी दिया करते जोड़ी में। बेटियाँ की छोरियाँ की या छोरियाँ की कोई इजाज़त नहीं ले होता ब्याह के टाइम पे या क्या के टाइम पे, मतलब इस डाल कर दिया करे थे जो करे डांगर डोर ने खोल के ने पकड़ा दिया करे दूसरे का जोड़ा। कोई पूछताछ नहीं कराया करता पहले बेटियाँ की नहीं बेटिया की। अगर भाई सगाई रिश्ता लेवा ना लेवा अभी कुछ नहीं पूछा करे थे, किसा चाहिए किसा ना। तो भाई देखो सारी चीज़ पूछे हैं, जब जाके भी वो रिश्ते कॉन्टेक्ट दे हैं, सब कुछ देख देख के भी 2 महीने पाछे तलाक होया पावा है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, बोला रहा वादा मैंने ये छोरी तेरे दे दी। अगर धन्यवाद पंडित जी, ब्याह भी कर दिया। हाँ ब्याह भी कर ले भाई। कुछ दिन पाछे कैद तक का महीना था, कुछ दिन पाछे दोनों का ब्याह कर दिया। ब्याह कर दिया और ब्याह तो भाई बाद में गालिया करे थे छोरिया ने। पहले अगर ब्याह कर देते 2 साल पाछे 3 साल पाछे नू गालिया करे थे पहले। और वो तो भाई कुछ साल पहले की भी बात है, तो जी भी गालिया करे थे। तो ब्याह भी हो के न वो अपना घर होगी। ये टाइम आ गया भाई, महीना रह गया, 15 दिन रह गए। छोरा बीमार हो गया, कसूता महीना हो गया, 1 महीना हो गया। तो बीमार हो गया तो ऊँधा जावे और बढ़ता जावे, डॉक्टर तो दिखावे, वैदा तो एक हिम्मत दिखावे, पर उसको कोई आराम ना हुआ। वो फिर भाई अपने इधर दिखा उधर दिखा, भाई रिश्तेदार आवे, ओढ़े ले जा, सारे काम कर लिए, सारे बाणे बजा लिए, क्योंकि छोरा का टेम मारिया भाई, टेम मारिया। तो और उसने यह बात है तो हाँ बोला सारे बाणे बजा लिए। जब रह गए 2 दिन, एक छोरा तो जागा, उन्हें सोचा उन्हें तो बेरा था एक बहू न लिया। बोला पंडतानी हाँ, बोला बहू न लिया पागल है तू। बोला नू गाली नहीं कुछ नहीं, नू भी कोई गालिया करे, बोला उल्टी बात मारे, बोला तन्ने भी बोला क्या का नहीं बेरा। बोला पंडतानी छोरा घना बीमार हो रहा है। बोला फिर क्या बात होगी, बीमार हो रहा तो ठीक हो जाएगा। बोला ना पंडतानी मेरा मन नहीं मानता और मैं बहू न लियाऊँ। बोला लिया तू मान्या तो करदा नहीं, जा चला जा गल दे। तो वो अपना भाई समदाना पहुँच गया। समदाना पहुँच गया जाके न राम रमी बख्ते दे दी। एक भाई चौधरी साहब बोला मैं तेरे पे फिर एक चीज़ मांगना आया हूँ। एक बोल भाई, रिश्तेदार हैं तो हम दुख सुख के साथी हैं, बोल के मांगना आया है तू। एक मैं इसने छोरी ने बेटी ने गाल दो, छोरा हो रहा घना बीमार। बोला कोई बात नहीं चौधरी साहब बीमार हो रहे तो ठीक भी हो जाएगा। बोला चौधरी साहब ज़्यादा ही बीमार हो रहा है। कोई नहीं ठीक हो जाएगा। बोला ना ये छोरी ने गाल दो, चे 2 दिन खातर गाल दो।
या मेरे घर में अमानत रहेगी इतना भाई, मैं भी मानू हूँ भाई, रिवाज को नहीं हो गालन का न्यू हैं। और गली गुआंढ के भी कहेंगे है कोई इनू क्यों कर गाल दी छोरी एकदम, हैं ठीक ठाक तरी जा कर जब जा कर छोरी। कोई बात नहीं भाई, आप जब रिश्तेदारा ने कोई दिक्कत नहीं तो दूसरा चे कि मेरे को ले जा ना नाट गया वहाँ, माँ भी नाट गई। नानू तो कौन गाल दे छोरी ने, और वह छोरी भाई देखो सारी बात सुने थी हैं। देखो चोरी बोलिया तो करे नहीं थी, फिर भी एक आधी भाई हिम्मत करके बढ़िया बालक हो तो सारा डाल की सिचुएशन समझ ले तो वो फिर थोड़ा समझदार भी हो जाए है। तो वह बोली के बात हो रही है माँ, बोला भाई के बात हो रही है, बटे वो बीमार हो रहा है और तेरा ससुरा तने लेना आ रहा है और नू को है घना बीमार हो रहा है। बोला वह बोली फिर माँ के बात होगी, ब्याह तो रखिए हूँ और आज भी जाना कल भी जाना और तू मैंने जान दे। बोला एक आधा दिन में मैं आ जाऊंगी, उल्टी छोड़ जाएंगे और तू मन जान दे। वह पंडितानी बोली बोला पंडित जी एक छोरी भी कव है जान की। बोला चलो छोरी कव है तो जान की, अपनी बेटी का बारा मुँह नबेरा भी था भाई, किसी है किसी ना है, पूजा पाठ वाली थी भाई, सारा डाल से सही थी। तो वह भाई उसको गिला चली गई चली गई चली गई। रास्ता में वो बोलिया ससुरा एक बेटी एक बात कहूँ तो न। बोला हाँ बाबू, एक के दो को बात कोई दिक्कत नहीं, खुल के बता मैंने के बात है। तो मैं तेरी बेटी और तू मेरा बाबू, के बात होगी। तो बोला बेटी बात तेरे गेला मना धोखा करया है और मैं अपने लालच में कर गया तेरे गेला धोखा। किस बात का धोखा करे बाबू? एक बेटी नूर नू है बात है, उसने भाई पंडित ने सारी बात अपने बहू तो बता दी, बेटी नूर नू बात है और मैं अपने लालच में फंस गया। क्यों उस दिन तम का तकराव थी जब तू कह रही थी ना मैं रांड हूँ और ना कदे हुई मैं रांड। यह बात मेरे मन में बैठ गई बेटी, और मैंने तेरे पर उम्मीद थी अगर जब मेरे छोरे का ब्याह तेरे गिल हो जाए तो शायद मेरा छोरा ना मरे। तो बोला ठीक है, बोला बाबू कोई बात नहीं कि मैं लालच नहीं कराया तने, ठीक कराया तने जो भी कराया और जो भगवान ने मंजूर हो वो हो गया रे बाबू, तेरा तू करनी या नहीं कोई आम करनी है नहीं, चाल बाबू। बोला फिर भी कोई देखांगे। बोला बेटी एक ध्यान रखिए, यह बात मैंने किसी तो नहीं बता रखी, यह बात बस मैं जानू हूँ और दूसरी तू है जो तेरे तमनाजिया बताई है, तेरे तभी बेटी मनाजिया मजबूरी में बताई है यह बात। बोला बाबू कोई दिक्कत नहीं, भगवान का नाम ले और चलो सब कुछ ठीक होगा बाबू, टेंशन ना ले। वह गोच गए भाई, और भाई अपने सच्चे मन की थी, पूजा पाठ वाली थी, सच्चे मन की थी हैं। और बोला पहले जन्म में भी पतिव्रता थी, और पतिव्रता जो पतिव्रता हुई हैं वह इसी हुई हैं, अब उनके आगे भगवान ने भी झुकना पड़ा है। पतिव्रता लोग यहाँ के आगे वह भगवान तभी ऊपर हो जावे हैं, वह भगवान के सिस्टम ने भी बदल दे हैं। जिस तरह भाई देखो सावित्री थी, पतिव्रता थी, अपने पति ने यमराज के घर में तभी ले आई थी वापिस हैं। तो भगवान ने भी यमराज ने भी अपने वसूल बदलने पड़ जावे हैं जो पतिव्रता हुए हैं उनके आगे। और आज के ज़माने में भी अगर हम इस रिश्ते ने सच्चे मन से अगर सच्ची लगन से निभावा ना तो भगवान का आशीर्वाद हमने जरूर मिला है। और तो फिर वो आगी गरा भाई, आगी चाय पानी दे दिया भाई, बहू आएगी भाई, एक आधा रिश्तेदार भी आ रहा था, बहू आएगी चलो भाई आएगी तो कोई बात नहीं, इनू ले आए भाई, छोरा घना बीमार हो रहा है, जाता बहू ने ले आए। वो अपने भाई जाके देखा उसने, को तो घना बीमार है। ये सारे भाई तंग हो रहे थे, नींद न्यान में सांझ होगी रात होगी तो टाइम ख़त्म हो गया उसका, थोड़ा ही रह गया। वही रात आएगी जिस रात वो किस्मत लिखना आई थी जो बेमाता। वह बोली एकदम कई दिन तक दुखी हो रहे हो माँ, रिश्तेदार थे जो भी आ रहे थे
आज तुम आराम तो सो जो और मैं जागूंगी आज, और मैं रहूंगी इसके दौरे, कोई टेंशन ना लो तुम। सारे ने भाई सलाह कर ली, भाई चल बहू है भाई बीमार हो रहा है और रह लेगी दौरे, कोई बात नहीं, क्योंकि लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी थी। नू भी कहीं आले पाड़ लग गए थे, भाई मुश्किल बचेगा। देखो क्या करें दौरा, नहीं तो आगे पाछे क्या करे लोग, भाई ज़्यादा जिसकी तबीयत खराब हो रही है तो नू दौरा तो कह दिया कर भाई सब ठीक हो जाएगा, आगे पाछे तो फिर नू कहा कर भाई मुश्किल बात है, मुश्किल बात है। तो इसी तरह भाई नू बात हो रही थी, उम्मीद छोड़ दी थी लोगों ने। तो वह बोली, बोला माँ कहाँ बेटी बोल, बोला एक काम करेगी मेरा, बोला बोल। मैंने सतनजा चाहिए थोड़ा सा, मैंने 1.25 किलो सतनजा दे दे। बोला बेटी दे दूंगी, एक छालनी में गाल दे रहा लौकी में। उन्हें भी 1.25 किलो सतनजा दे दिया, छालनी में गाल दिया। और बोला माँ 1 लोटा मैंने मांझ मूंझ के 1 लोटा पानी का दे दे। अकला बेटी लोटा पानी का भी ले लेके करेगी। बोला ना माँ बस बीमार आदमी के दौरे मैंने सुनी है दर्द आ करे हैं। ठीक है बेटी। और एक पास उसने भाई अकरात ने माँ जरूरत पड़ जाए अकरागू की, और एक गुस्सा से लगा दिया उन्हें एक पास से। एक तरफ खाट पे उन्हें भाई 1 पोवा का दौरा तो लोटा पानी का दर दिया, और 1 पोवा का दौरा उन्हें सतनजा दर दिया, और 1 पोवा का नहीं उसने वह आग सलगा दी, और 1 पोवा पर वह खुद बैठ गई। बैठी रही, बैठी बैठी भाई यमराज बोलिया था यम के दूता तय जाओ भाई फलाना फलाना का टाइम हो गया, और लाओ पकड़ के उसने। यमदूत आ गया भाई, यमदूत आ गए भाई। अगली सतकी थी, पतिव्रता थी, सतकी थी। अगली झूठी को नहीं कोई थी भाई मैं 7 जन्मा तो नारायण हुई और ना हूँ। तो वह जिस तरह भाई आन लगे नूने गे वहाँ कानी सतनजा कान जाओ है, तो सतनजा मत आग लकड़ा नूनत है चुगरदा था भाई जड़ा कुकरे नहीं काबू में आए। वो पहुँच गए भी यमराज दो रहे, महाराज मारे बस की बात को नहीं, भला आप पे ले आओ उसने तो। क्यों ऐसा क्या हो गया? वह तो शक्ति है कुछ और है, वहाँ नहीं कुछ भी मतलब बड़न बिंदन दिया उस कमरे में। अच्छा ऐसी बात है, चल भाई आज मैं जाऊँगा। यमराज खुद भाई आ गया भाई। ये दूसरे पो का नहीं जान लग गया तो वहाँ नाच था। कौन? यमराज। के लेना आया? बोला इसके प्राण रण आया हूँ और इसका टाइम पूरा हो गया। मेरा पैरा है भाई इस जगह पे, यार मेरे पैर में तू प्राण तो की इसका लोर ही लग सकता जब तक मेरा पैरा है। फिर भाई वो पानी का नहीं गया, पानी भी नुए बोला अकजे मेरा पैरा है भाई, मेरे पैर की उसमें अगर लग गया तो दुनिया में इसी प्रलय ले दूंगा, एक खड़े लखाओगे सब कुछ मर जाएगा, तैस नैस हो जाएगा, या काल पड़ जाएगा, या तो भाई काल पड़ जाएगा, या भाई मैं ऐसा करूँगा सब कुछ बह जाएगा, डांगर मानस कुछ नहीं छोड़ूंगा। वो फिर हट गया भाई यमराज पीछे। तो फिर हो गया भाई आग का नहीं को कौन यमराज, इसके प्राण लेना आया हूँ, टाइम पूरा हो गया इसका। मेरा पैरा है, मेरा पैरा रंदे अगर तने बढ़ने की कोशिश करी और मेरी इजाजत के बिना अगर तू इसका नहीं बढ़िया, मैं सारी दुनिया में आग ला दूंगा और सब कुछ जलजला आ जाएगा, सब नाश हो जाएगा। फिर पीछे हट गया। फिर वो भाई वह जड़े उस पर बैठी थी पोह पे, उसका नहीं को बढ़िया। कौन? यमराज प्राण रण आया हूँ, मेरा पैरा है इस टाइम तो देख, और मैं पतिव्रता हूँ, मेरे पति के तू हाथ ना लाइए, ना तो कह रखिए दुनिया में वाला वो छा जाएगा वाला। तो वो अपना भाई डर गया। यमराज उल्टा चला गया। तो बोला एक भाई
नू तो बोला सारी दुनिया नू ये रह जाएगी। बे माता ने लिया भाई के लेके आई थी वैसा। ये बे माता बुलाई गई। एक उसके किस्मत में कितने उम्र लेके आई थी तू? अब 16 साल है उसकी तो पूरी होली बिलाज। बोला फिर वहाँ तो इतना तकड़ा पैरा लग रहा है, एक तरफ आग का और एक तरफ अनाज का और एक तरफ जल का, और खुद एक तरफ वह पतिव्रता बैठी है, वो हाथे ना लाने देंदी। बोले अब तू जाइब, हमने नहीं बेरा क्यों करे लिया चाहिए उसने। वह बे माता भाई एक बुढ़िया बन के और वह बे माता पहुँच गई उड़े। पहुँच गई उड़े पीढ़ा पड़ा था, वह पीढ़ा पे बैठ गई। जाके उसने देखा अब कोई बुढ़िया आई है। वह उठ के और उसके पादा बन लगी। पादा बन लगी तो उसने पादा दे दे कह दिया वे सीड़ चुकियो बुढ़ सुहा घणो, राम तने बेटा दे हैं, रंदी दुनिया तक तेरा सुहाग रवे, इतने तू मान ले रंदी दुनिया तक तेरा सुहाग रवे, लंबी उम्र देवे हैं। उन्हें भाई सारे आशीर्वाद दे दिए, बेबे सुखी रहो सारा डाल के बेबे देखो अच्छे आशीर्वाद मिला करे तो सारा डाल के आशीर्वाद दे दिए। आशीर्वाद दे दिए या तो फिर अपना वह बच्चे गई। फिर वह बोली इसका क्या हो रहा, बोला बीमार हो रहा है। फिर वह बोली बेटी, बोला मैं हूँ बे माता, अरे इसका बेटी हो लिया टेम पूरा, अरे नहीं जान दे, और इतनी उम्र लिख रखी थी मैंने इसकी। बोली जान दूँ? हाँ। बोला इतने तो ये यू आशीर्वाद भाई उड़ता चलिया। बोला तने तो आशीर्वाद दिया था बे सीड़ सुखीर बुढ़ सुहागन होने का, रंदी दुनिया तक तेरा सुहाग रहो, इतने तो दिया था आशीर्वाद। बोला या तो तू अपने वचन तो झूठी हो जा, या तो तू फिर इसकी प्राण बख्शने पड़ेंगे इतने। इतना तो बेटा देवा भगवान मने नू क्यों मैं पतिव्रता हूँ, और ना भाई इसने ले जाएगी तू, मैं बुढ़ सुहागन क्यों करवाऊंगी, रंदी दुनिया तक मेरा सुहाग क्यों करवागा, क्योंकि दूसरा ब्याह मैं करूँ को नहीं। तो बे माता फंस गई। बोला बेटी, बोला तने तो मैं उलझा दी, एक देख लो माता हैं, ये आपकी मर्जी है, शुक्र करो। तो वह बोली एक, बोला बेटी, बोला ये मैं तो बचना बंदगी आज अलग लिखा हुआ कदे मिट्या तो था नहीं, बे माता का लिखा हुआ कदे मिट्या तो था नहीं, पर इब आज जब मैं उलझ रही हूँ तो आज मैं तने आशीर्वाद दी हूँ बेबे, जो आशीर्वाद दे दिया मैंने तेरते वो तेरा फड़ो फूलो और अपने खुशी खुशी तम रहो, देखी जागी जो मेरे गेला बनेगी वह बन जाएगी। और आज तक कदे ये मेरे आशीर्वाद भी झूठे नहीं गए और मेरा लिखा हुआ भी झूठा नहीं गया, लेकिन आज तो मैंने ये सारी ये चीज़ झूठी होती लागे हैं। या तो बोला बे माता तो वह बोली है देख लो, आपने देखना है तो क्यों कर देखना है। या तो उसने क्या कराया भाई, तू इसने अपने आधे प्राण दे दे, तेरी जिंदगी 100 साल की है, या तो आधे प्राण दे दे तू इसने। नवान बोली मैं ना माता इसने आधे प्राण दे दूंगी मैं अपने, अगर कुछ कुकरे हो सकता हो, आपका जबान भी झूठी ना हो और वचन भी ना फिर आप, तो मैं आधे प्राण इसने दे सकूँ। तो वह बोली बेटी तू धन्य है, सही पतिव्रता है तू, लेकिन मैंने इस तरह जब आशीर्वाद दे दिया भाई अजर अमर होणकार, मान ले अजर अमर सुहाग होने का तेरा, तो तू सदा ही सुहागन रहेगी और रंदी दुनिया तक तेरा सुहाग रहेगा, इतना और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करोगे। या तो भाई अपना यू आशीर्वाद ओढ़ते शुरू होया था भाई, बे माता ने उस बहू दैयो आशीर्वाद दिया था, सीड़ सुखीर बुढ़ सुहागन होने कार्यो बेटा दे फलाना दे, तो यू आशीर्वाद ओढ़ते शुरू होया था। और जय ते बहू पाँ दाबे हैं और छोरी देखो कदे नहीं दाबदी, लेकिन बहू पैर दाबे हैं, छोटी बढ़िया के बूढ़ी ठेरिया के पैर छू। आजकल तो देखो भाई दाबा तो कौन है, पैर छुए हैं, इतना गली का मुँह मत है, एक चीज़ लकड़े इतने तो वह ला के दाई का दोकड़ा
बाज लिया इतना तो दाई दो बड़ा खेल गया। क्योंकि पहले तो नु आया करता भाई इतना तक बहू ने भी स्वाद आया रहा करता जितना तक वह पाँ बोचा कर दी अरे आशीर्वादा की पूरी जड़ी लाग जा कर दी। क्यों देखो एक तो हम पैर छुआ हाँ तो उसमें तो ले दो बात कहेगी और जब नू दिखा या पैर बोचड़े लग रही है तो उसमें तो नहीं नहीं देखो बूंदा तो कुछ कह नहीं सकती। नई नई बात जोड़ के बढ़िया है कि मैंने कि मैं बड़ी आशीर्वाद देवेगी। और भाई वो क्या कर जब दिल का आशीर्वाद लिखड़ा है तो वो सच्चा भी हुआ है इसी बात नहीं है। तो इस करके ना भाई बड़ी बुढ़िया के पैर तापण लगे थे ओढ़ते या परंपरा शुरू हो रही है जहाँ ते छोरी को नहीं दाब दी। और भाई यो तड़के दिल लिकड़ाया बाबू ने तो क्या ना नींद आवे। बाबू तो भाई कदे नूना हांड है कदे नूना हांड है ये बहू के कमर में बाबू तो नू बाट देख रहा कुट में क्या होगा। तो दिल लकड़ाया सवेरे के भाई इतने 4 बज गए 5 बज गए। बहू भाई उठ के न खतरा टले लिया था सारा। बहू उठ के न बाहर आ गई तो तड़के उसने भाई उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ रखा था त्याग रखा था। वो तो नू ला लो भी उसका तो लास्ट टाइम चल रहा था। सवेरे उठा माँ ने देखा उसने भाई उससे अपने चाह दूध मांगया मैंने भूख लग रही है बुलाई बेटी तने तो चमत्कार कर दिया के बोला ठीक हो जाएगा माँ घबरावा ना तू टेंशन ना ले और घबरावा ना यो ठीक हो जाएगा। भाई अपने उसने ससुरा भी ने भी बेरा था एक भाई जब ये इतने इतने बड़ी चीज़ से या हुए कोई कहा करे थी। और जब वो टाइम लकड़ लिया तो उसने भरोसा हो गया भाई कुछ न कुछ ऐसा होया है। उसने फिर अपने भाई बाबू तो सारी बात बता दी और फिर तो भाई माता भी बता दी एक नूर नू कहानी थी उसने फिर तो पंडित ने बता दी पंडितानी थे एक नूर नू बात थी। मन ने तो जिस दिन ये पैदा हुआ था ना उस दिन तनु बेरा था कि इसकी 16 साल की उम्र है। और मैं ये जानू हूँ भाई मैंने ये 16 साल के ऊपर काटे थे। और आज हमारे भाई साक्षात एक लक्ष्मी एक पतिव्रता एक सावित्री हमारे घर में आई है बहू बन के। तो इसके भाई हमने 5 दो के पीने चाहिए। इसने हमारा घर बसाया रख दिया है। और एक पतिव्रता तो क्या अगर अभी यमराज पता भी अपने पति के प्राण छीन लिया है उसने भी भाई ईसाई कराया पतिव्रता ने अभी यमराज पति भी अपने पति के प्राण ले लिए बे माता पे भी आशीर्वाद ले लिया। और ये आशीर्वाद उड़ता चल था। और बताइयो भाई आपने यहाँ कहावत किसी लगी और किसी आपने कहानी लगी बताइए ज़रूर भाई और पूरी सुनियो भाई। धन्यवाद।